रफ़ी साहब जितने महान कलाकार थे उतने ही बेहतरीन इंसान थे। उनकी महानता के, उनकी नेक दिली के, उनकी इंसानियत के किस्से हमें सुनने को मिलते ही रहते हैं और हर बार उनके लिए दिल में श्रद्धा और सम्मान कई गुना बढ़ जाता है। आज की इस कड़ी में भी मैं आपको उनकी नेक दिली का ही एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल स्वप्निल टॉकीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंच पाएँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का किस्सा जुड़ा है फिल्म दीदारे यार से। दीदारे यार फिल्म जितेंद्र साहब ने प्रोड्यूस की थी और इसकी प्लानिंग उन्होंने 70 के दशक के शुरू में ही कर ली थी। उन्होंने 70 के दशक की शुरुआत में ही इस फिल्म को बनाना शुरू कर दिया था। इसके गीतों की रिकॉर्डिंग वगैरह शुरू हो गई थी। ये और बात है कि कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से ये फिल्म बीच में अटक गई थी और लगभग 10 सालों के बाद इस फिल्म का पुनर्निर्माण शुरू हुआ और सन 1982 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। जब 1971 में इस फिल्म की प्लानिंग शुरू की थी जितेंद्र साहब ने, तो उस वक्त के सर्वाधिक लोकप्रिय म्यूज़िक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उन्होंने इस फिल्म के म्यूज़िक तैयार करने के लिए साइन किया था। फिल्म के गीत लिख रहे थे हसरत जयपुरी साहब और कैफी आज़मी साहब। फिल्म वो खुद प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन इसका निर्देशन कर रहे थे HS रवेल साहब। इस फिल्म के दो मुख्य पुरुष पात्र थे, एक वो खुद थे और दूसरे ऋषि कपूर साहब। तो इस फिल्म के गीतों के लिए उन्होंने दो मुख्य पुरुष गायकों को साइन किया था, एक थे रफ़ी साहब और दूसरे किशोर कुमार साहब। जब इस फिल्म का निर्माण शुरू हुआ था, यानी कि 70-71 की बात मैं कर रही हूँ, तो उस वक्त रफ़ी साहब और किशोर कुमार साहब दोनों ही एक गाने का 4000 रुपये चार्ज करते थे और जितेंद्र साहब ने उनको उसी रेट पर पेमेंट किया और उन्होंने इस फिल्म के गीत भी रिकॉर्ड कराए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिल्म फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ के चलते रुक गई थी, इसका निर्माण रुक गया था और लगभग 10 साल बीत चुके थे। 80 का दशक आ चुका था। अब इतने सालों में रफ़ी साहब का भी रेट बढ़ चुका था, किशोर कुमार साहब का भी रेट बढ़ चुका था। अब वो उस रेट पर तो नहीं गाते थे और जितेंद्र साहब ये बात जानते थे। खैर, अब दोबारा से इस फिल्म के एक गीत की रिकॉर्डिंग होनी थी जिसमें दोनों ही आवाज़ों की ज़रूरत थी, यानी कि रफ़ी साहब की और किशोर कुमार साहब की। मेरे दिलदार का बाग मेरी नाज़िन। किशोर कुमार साहब ने कहा कि मैं 20,000 लूँगा इस फिल्म के गीत गाने का, मेरा आज की तारीख में यही रेट है। अब इतने सालों में कलाकारों का रेट बदल चुका था, तो किशोर कुमार साहब ने प्रेजेंट रेट के हिसाब से जितेंद्र साहब से डिमांड कर दिए और जितेंद्र साहब ने भी खुशी खुशी उन्हें 20,000 रुपये दे दिए। रफ़ी साहब से वो पैसे की बात नहीं कर पाए और उन्हें लगा कि जब किशोर कुमार साहब 20,000 ले रहे हैं तो 1 रुपये भी उनसे कम भला वो रफ़ी साहब को कैसे दे सकते हैं। वो तो और महान गायक थे, किशोर कुमार साहब से भी सीनियर थे। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को 20,000 रुपये का लिफाफा दिया और रफ़ी साहब के घर ये पैसे भिजवा दिए। रफ़ी साहब ने जब ये लिफाफा देखा तो एकदम से उनके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। वो एकदम से परेशान हो गए। उन्होंने लिफाफा खोला, उसमें से 16,000 रुपये जितेंद्र साहब के सेक्रेटरी को दिए और कहा कि जितेंद्र को ये पैसे वापस कर देना, मैं सिर्फ 4,000 लूँगा इस गाने के। जितेंद्र साहब के सेक्रेटरी उसके बाद घर वापस आए, जितेंद्र साहब को ये पूरा किस्सा सुनाया। जितेंद्र साहब एकदम से घबरा गए। उन्हें लगा कि रफ़ी साहब उनसे नाराज़ हो गए हैं, क्या बात हो गई, क्यों उन्होंने इतने पैसे लौटा दिए। जितेंद्र साहब ने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि रफ़ी साहब क्या बात हो गई, आप नाराज़ हैं, मैंने आपको कम पैसे दिए क्या, मैं और दे सकता हूँ। लेकिन रफ़ी साहब ने कहा कि तेरे पास क्या ज़्यादा पैसे आ गए हैं, अरे इसी फिल्म के कुछ गाने जब मैंने 4,000 में गाए हैं तो अब मैं इसके 20,000 क्यों लूँगा भाई, फिल्म वही है, संगीतकार वही है, तो मेरा रेट भी वही है, मैं सिर्फ 4,000 ही लूँगा इस फिल्म के गाने के, 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं लूँगा। ऐसे थे रफ़ी साहब। किशोर कुमार साहब ने भले ही मार्केट रेट पे पैसे चार्ज किए, वो उनका अधिकार था, उसमें कुछ गलत उन्होंने नहीं किया, लेकिन रफ़ी साहब ने जो महानता दिखाई उसकी वजह से जितेंद्र साहब
आज भी इस किस्से का चर्चा बहुत ही सम्मान के साथ करते हैं। उनकी आंखें भर आती हैं रफ़ी साहब के इस किस्से को सुनाते सुनाते। ऐसे थे रफ़ी साहब, कितने ग्रेट इंसान थे। ऐसे लोग क्या आज भी होते हैं, तभी तो लोग उन्हें खुदा का दर्जा देते हैं। दोस्तों, आपको आज का ये किस्सा कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलती हूँ अगले किस्से के साथ, चलती हूँ, नमस्कार।